नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है, कुलदीप भारद्वाज जो है हर साल यहाँ पर जो है मनुस्मृति की जो है पूजा की जाती है इनके द्वारा। तो आज भी इन्होंने मनुस्मृति की काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे, उनके साथ मिलकर के जो है इन्होंने पूजन किया है। सर, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर जो है मनुस्मृति जलाई गई और आप पूजन कर रहे हैं। देखिए, हम तो आज से नहीं, वर्ष 2018 से लगातार मनुस्मृति का पूजन करते आ रहे हैं। बड़े स्तर पर हवन आदि करते हैं और दिल्ली के बाहर के शहरों के अंदर तो हम लोग पूरा शहर के अंदर शोभा यात्रा निकलती है उसको लेकर। लेकिन अब कुछ उद्दंडी लोग जलाते थे। बदकिस्मती यही है इस राष्ट्र की कि उनको हमारी भावनाओं के साथ खेलने का, खिलवाड़ करने का कुछ लोगों को अनुमति है। वो कहीं भी कैसे भी मनुस्मृति को जला देते। लेकिन इस बार हमें हवन की अनुमति नहीं दी गई। हम पूजन नहीं कर सकते लेकिन वो जला सकते हैं। यही बदकिस्मती और इसका अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा विरोध करती है। लेकिन कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि संविधान निर्माता हैं, उन्होंने तो इसको जलाया था सर। मान लिया इसमें जो है दलितों अस्पृश्यता है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। नहीं, देखिए 25 दिसंबर 1927 को इसमें ठीक है डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में या उनके द्वारा मनुस्मृति को जलाएगा। लेकिन क्या डॉक्टर अंबेडकर ने दोबारा उस चीज को रिपीट किया? उसके बाद तो उनका लंबा जीवन था, 25-26 साल वो जीवित भी रहे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने उस समय में कौन सी पुस्तक पढ़ ली। वो भी इंसान ही थे ना, हो सकता है उनसे भी गलती हुई हो, उन्हें उस गलती का रियलाइजेशन हुआ हो, रियलाइज किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहीं नहीं जलाया। उसके अंदर ना तो दलित, पहली चीज तो आप अंबेडकर जी को पढ़े तो उन्होंने स्पष्ट कहा उन्हीं की पुस्तक के अंदर तो जो पुराने शूद्र जो लिखा और आज के दलित का कोई लेना देना नहीं है, वो चीजें वो नहीं है उसके अंदर। ठीक है जी, तो उसमें दलित, जिसको आज दलित शब्द कहते थे, उनका कहीं विरोध नहीं है। कर्म के आधार पर, और जिन अज्ञानियों को नहीं पता उनको लिए मैं फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि मनुस्मृति के अंदर अगर कोई गलती करता है तो उसके अनुसार सबसे ज्यादा दंड का विधान ब्राह्मण के लिए है, औरों के लिए नहीं है। और मनुस्मृति ही ये कहती है कि जो शूद्र है, एक तो क्षुद्र और शूद्र, आज के दलित में लोगों को अंतर नहीं पता। लेकिन अगर मैं उस दलित शब्द का भी प्रयोग कर लूं उस संदर्भ में भी, तो वो दलित जो है ब्राह्मण हो सकता है। देखिए, हमारा संविधान कहता है नहीं, जो दलित है वो दलित ही रहेगा, ब्राह्मण नहीं। वर्ण व्यवस्था कह रहे हैं उसके आधार पे उन्होंने कर्म के आधार पर व्यवस्था में बांटा गया था। यहाँ तो आज तो जाति के अनुसार आपने जिस उसके अंदर जन्म ले लिया, आप बदल ही नहीं सकते। वहाँ तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, जन्मना जाति शूद्र, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। लेकिन उसमें ये भी तो लिखा गया है, मेरे को नॉलेज इतना नहीं है सर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, उसमें ये भी तो लिखा हुआ है कि पढ़ने लिखने का, ज्ञान अर्जित करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। नहीं, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण कौन है? सवाल ये है ना, जो भी धर्म की बात करता है, जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी ज्ञान अर्जित करता है, वो ब्राह्मण है। आज के अनुसार नहीं कि अगर मैंने भारद्वाज गोत्र में जन्म ले लिया तो सारी जिंदगी में वही रहूं। मैंने अभी क्या कहा, वहां पर अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं, ब्राह्मणत्व का काम करें। शूद्र मतलब जो चोरी प्रवृत्ति करता था, मलेच्छ प्रवृत्ति का व्यक्ति था, गंदे काम करता रहता, वो क्षुद्र हुआ करता था। ब्राह्मण मतलब जाति में पैदा हुआ, जाति थी नहीं, वह वर्ण के अनुसार था सारा का सारा। तो फिर ये छुआछूत क्यों हुआ? ये छुआछूत बीच के समय में आया गलत, और फिर वो लोग वहीं बोलते रह गए, जो ब्राह्मण में आया, जो कहीं आया। लेकिन उसके बाद जो भी आया छुआछूत, तो देखिए मेरे को आप एक छोटा सा उदाहरण बताएंगे था। अगर कोई कहे कि भाई ब्राह्मण नहीं, ये चीज गलत। पहली चीज तो अगर बताओ कि अगर ब्राह्मण इतना भेदभाव वाला होता तो अंबेडकर कौन थे? भीमराव को अंबेडकर ब्राह्मण नहीं पढ़ाते। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मायावती को सबसे पहले ये माना जाता था दलितों के नेता। जो गंदे उसके अंदर रहा, मान लीजिए आज मैं ही आऊं, नहा धोकर नहीं आऊं, गंदा सा आ जाऊं, मेरा ब्राह्मण ही मुझसे हाथ नहीं मिलाएगा। वो छूत, क्योंकि कुछ लोग किन्हीं कारणों से, देश काल परिस्थिति के अनुसार, हालातों के अनुसार गंद में रहने लगे, नशे की प्रवृत्ति के अंदर आ गए, मलेच्छ प्रवृत्ति के अंदर आ गए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इतने पद पर, अच्छे पद पर बैठ गए थे, कहे तो कानून जो है निर्माता बने थे, वो संविधान निर्माता, कानून के जो है उन्हें कानून मंत्री तक बनाया गया, तब भी उनके साथ भेदभाव हुआ सर? नहीं, किसने कहा? जब वो किसने कहा? अगर से साफ सुथरा हो तब नहीं होगा सर? किसने कहा भेदभाव? अगर उनकी आपकी दूसरी पत्नी कौन थी, ब्राह्मण थी या नहीं थी? आप मुझे बताइए, उनकी दूसरी पत्नी जो थी, पहली पत्नी का देहांत हो गया था, दूसरी पत्नी तो ब्राह्मण ही थी, सबके साथ बैठते थे, किसने भेदभाव किया?
मैं फिर कह रहा हूँ कुछ लोगों, और आपको तो लगता है ना कि भाई जो जाति साथ के समय में दलितों उनके साथ भेदभाव होता है, आप महोबा और आगे की जगह मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ ब्राह्मणों की क्या पोजीशन है, उनके साथ भेदभाव होता है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा, दूसरी जाति करती है भेदभाव नहीं करती है, लेकिन क्योंकि वो मलेच्छ प्रवृत्ति के हो गए, नशे में पड़े हुए, गलत तरीके से पड़े हुए, ब्राह्मण ही ब्राह्मण का विरोध कर रहा है उसके अंदर, तो ये गलत। मैं ये नहीं कह रहा, कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था को गलत ठहरा दिया जाए, ये गलत है। सर इसमें ये भी लिखा, अब मैंने इतना नहीं पढ़ा है सर, मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ, सुनने में आया है कि इसमें ऐसा तक लिखा है कि महिलाओं के विरुद्ध इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। यत् नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है। जहाँ नारी होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। जिस श्लोक, जिस ग्रंथ के अंदर ये शब्द लिखे गए, नारी का सम्मान किया गया, ठीक है, वहां पर महिलाओं के विरुद्ध लिखा जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ श्लोक का हो सकता है, लेकिन हमें संदर्भ पढ़ना पड़ेगा। उस समय अगर कोई चीज आई तो वो क्यों आई? अभी कहा कि गोली मार दी पुलिस वाले ने, किसने मारी? पुलिस वाले ने मारी। किसको मारी? अपराधी को मारी। वो गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को गोली मार दूं चलते हुए तो गलत है। तो पहली चीज बेटा, उस श्लोक को पढ़ने से पहले आपको संदर्भ जानना होगा। जब तक आप संदर्भ नहीं जानेंगे, ऐसे तो हर चीज का अर्थ गलत निकल जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं था उसमें, तो आज भी आप कह रहे हैं अब नहीं है भेदभाव? उस समय बिल्कुल नहीं था। और अब आज अगर आप गलत प्रवृत्ति कर, अभी मेरे सामने अगर कोई आ जाए, यहाँ पर मलेच्छ आ जाए, नशा कर रहा हूँ, मेरे लिए तो भेदभाव है। ये सुनिए सर, राजस्थान में मटका छूने पर बच्चे को मार दिया जाता है, नहीं, मार दिया जाता यही तो गलत है, यही तो दिक्कत है। आज के समय में यही फायदे उठाए जाते हैं। व्यक्तिगत दुश्मनाई होती है किसी की, उसको जातिगत रंग दे दिया जाता है। कुछ लाभ, जैसे आपने भी देखा होगा, मैं सब जगह की नहीं कह रहा हूँ, अनेकों बार क्या हुआ जी, वहां पर झुग्गी बस्ती में आग लग गई, लेकिन क्या वास्तव में आग लगी होती है? वो लगाई जाती है। आईपीएस को अपनी बारात निकालने के लिए अरे ये सब स्टंट है। आईपीएस को आप मुझे बताओ ना, हिंदुस्तान का मैं चलता हूँ किस कोने में आईपीएस को आवश्यकता पड़ जाएगी? आईपीएस के पीछे तो वैसे ही इतनी पुलिस होती है। देखिए, ये कुछ लोग होते हैं, पुरानी चीजों को या कहीं कोई कमी आ गई तो उसका लाभ लेने का प्रयास किया जाता है, इमोशनली उसका बेनिफिट लेने का प्रयास किया जाता है। और जब तक हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, हमें उन चीजों का लाभ नहीं मिलेगा, केवल और केवल इसके लिए। आज आपने मनुस्मृति का जो है पूजन किया है सर, तो आज कुछ मांगी भी रखी है सरकार के समक्ष? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले बताया, जिस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर मनु महाराज की, अब आप कह रहे हैं ना मनु महाराज की मूर्ति तो जयपुर में लगी हुई है हाई कोर्ट के अंदर, और वहां पर फुल बेंच में जब किसी ने चैलेंज किया, यही जो अभी आपने पूछा कि भाई महिला विरोधी है फलाना, जब पूरा का पूरा उन्होंने संदर्भ डाल के उन श्लोकों को लाए, तो फुल बेंच ने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, लगे रखे लेने के आदेश दिए थे। उसी तर्ज पर जिस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर मनु महाराज की मूर्ति स्थापित की हुई है, उसी तर्ज पर अब हम सर्वोच्च न्यायालय में अब मनु महाराज की मूर्ति स्थापना की मांग करते हैं। नंबर 1, भारत के सर्वोच्च भारत का ही सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है जी। दूसरा, बाकी उच्च न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। जब वहां हाई कोर्ट में लग सकती है तो यहाँ क्यों नहीं? वहां जज कोई मूर्ख थोड़े बैठे में। दूसरा, हमारा वर्ग प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट ब्राह्मण्स। मैं आपको डेली, वरना आप एक्स पर, ट्विटर पर खोल लीजिए, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन का सवाल नहीं है, हर दूसरे दिन, वरना आपको कहोगे तो मैं नंबर पे हर दूसरे दिन आपको भेज दूंगा, जहां पर ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है। किसी को पेशाब पिला के मार दिया, किसी को कुछ, किसी को कुछ, जातिगत आधार पर, क्योंकि आप एक शब्द नहीं कह सकते। तो उसके लिए हमने ब्राह्मण उत्पीड़न निवारण अधिनियम की मांग की है सरकार से। ये 2 मांगे आज के हमारे ज्ञापन में है, और हमने जो आज प्रस्ताव पारित किया वो ये है कि मनुस्मृति के ऊपर जगह जगह चर्चाएं हों, सेमिनार ऑर्गेनाइज होंगे। अगले वर्ष तक हम लोग इस 25 दिसंबर से पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मनुस्मृति छपवाकर, अगर गीता प्रेस नहीं छापती है, निवेदन करेंगे वो छापे, अगर वो नहीं छापते तो हम अपनी तरफ से मनुस्मृति बंटवाएंगे। और बंटवाने के अलावा हम लोग इस पर जगह जगह सेमिनार आयोजित करेंगे। मैंने मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष आयोजित किया था, लेकिन इस वर्ष क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई मैं नहीं जा पाया। तो बिल्कुल यही जो तुम्हारी जो भ्रांति है ना कि महिलाओं के बारे में कह दिया, दलितों के बारे में कह दिया, दलित शब्द तो वहां था ही नहीं। तुम्हारी खाली मैं गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी नहीं। और बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि आज के समय में वही इमोशनल बेनिफिट के लिए होता क्या, आप उस मुद्दे को उछाल दीजिए। अब देखो, हर आदमी तो पढ़ा लिखा नहीं है ना बेचारा, उसको जैसा मर्जी आप बेवकूफ बना लीजिए। कुछ आप मुझे बताओ, लोग तो वो भी लाखों में देखते हैं, आप यूट्यूब पर डाल दीजिए खबर, आपने भी देखोगे। अभी अमिताभ बच्चन का देहांत,
और लाखों व्यूज मिल जाते हैं। अब क्या करोगे आप उसका? सर एक मुझे और बेनिफिट बता दीजिए कि इसमें बेनिफिट्स क्या है महिलाओं के लिए, और जो SC ST OBC है उनके लिए क्या लाभ है इसमें? उसके लिए लाभ ये है कि अगर आप SC ST, पहली चीज तो उस समय का SC ST था नहीं, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो दलित आप जिसको कह रही है, जो शूद्र है, वो भी ब्राह्मण बन सकता है। आप अच्छे कर्म करें, वो धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित करती है मनुस्मृति, आपको मानवता की तरफ प्रोत्साहित करती है। और जो पढ़ा लिखा था, जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हैं, जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी था, उसको अगर वो गलती करता है तो सबसे ज्यादा दंड का विधान उसके लिए है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी सुनने में आती है कि अगर कोई शूद्र व्यक्ति जो है वो अगर ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके कानों में जो है शीशा नहीं, डाल देना अब उसको चाहिए। पूरा संदर्भ आप पढ़िए ना। शूद्र तो सबसे बड़ी बात तो वही हो गई ना। अब अगर कोई आज मूर्खता कर रहा है, आज के समय में नशा कर रहा है, ठीक है, गड़बड़ कर रहा है, ऐब कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, उस आदमी तो क्या धर्म की आप बात करोगे? ऐसे आदमी को धर्म पढ़वा के क्या करोगे आप, मुझे ये बताइए ना। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, उसको पूरा संदर्भ पढ़िए आगे पीछे। कभी गीता तुम्हें बुलाएंगे जब इस पर चर्चा। और महिलाओं के लिए कहा गया है कि महिलाओं को शिक्षा देना वर्जित। यही तो गलत है ना, कौन सी। अब दिक्कत यही है ना, वो एक श्लोक पढ़ लिया गया है, शिक्षा देना कहाँ वर्जित बता दिया गया उसके अंदर। मैं कह रहा हूँ जहाँ जत्र जिसमें लिखा गया है कि जहाँ नारी होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, अगर ये लिख सकते हैं तो उसमें कहाँ वर्जित। बाकी आप उमाकांत शुक्ला जी, हमारे तो यहाँ पे नारी के बिना पूजन नहीं है, सबसे पहले देवी पूजन बताया गया। अच्छा सर, मेरे को एक चीज और सुनने में आई थी कि आपको परमिशन नहीं दी गई थी आज मनुस्मृति की पूजन के लिए। हाँ बिल्कुल सर, क्या उन्होंने हमें कहा कल के जी वो कंट्रोवर्शियल विषय है, यहाँ पूजन नहीं कर सकते। कंट्रोवर्शियल में ये कंट्रोवर्शियल विषय है, आप उसमें, यही तो दिक्कत है ना। आप मनुस्मृति को कहीं भी कैसे भी जला लेंगे, उसकी परमिशन है, हमें पूजन करने की अनुमति नहीं है। तमाम लोग आपको देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा सर? अच्छे इंसान बने, मनु महाराज को जाने, मनु महाराज मनुस्मृति को पढ़े, तब आपकी जितनी भी शंकाएं, जो भ्रांतियां हैं, वो दूर होंगी। जय हिंद। थैंक यू सर, हमसे बातचीत। महाराज जी, मनु महाराज के भी मंत्र पढ़ डालो, इसलिए ताकि किसी के मन में जो नाराजगी है, किसी के मन में जो पीड़ा है, स्वस्ति नंद्रो वृद्धाश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः सुवञ्जावानो विदधेतु जग्मयः अग्निर्जीवा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनु अवसादमन्युः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सतनु धर्मसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्द्र शरदो